तो हम लोग का थ्योरम 1.2 है। थ्योरम 1.1 तो फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक था। थ्योरम 1.2 है कि लेट p बी ए प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। यानी कि p हम लोग का कोई प्राइम नंबर है और अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा। ये थ्योरम है ना। तो चलिए इसके प्रूफ को देखते हैं। चूंकि p जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है और a स्क्वायर का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो वो कुछ ऐसा आ रहा है p1 स्क्वायर इंटू p2 स्क्वायर इंटू p3 स्क्वायर डॉट 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 pn स्क्वायर। यानी कि p जो होगा, p जो हम लोग का होगा p इन्हीं प्राइम्स में से, यानी कि p1 p2 p3 डॉट 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 pn इन्हीं प्राइम्स में से कोई एक प्राइम होगा। ठीक है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये p जो होगा वो कोई प्राइम pk होगा, है ना, pk के इक्वल होगा। और चूंकि ये जो pk है ना, ये pk आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आप p1 p2 p3 डॉट 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 pn इनके बीच में ही ये कोई pk कहीं पे आ रहा होगा, है ना। और जाहिर सी बात है ये pk जो है, ये जो a का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है इसमें जो प्राइम्स होंगे उनमें भी आ रहा होगा, है ना। आप नोट करोगे तो उनमें भी ये pk आ रहा होगा। ठीक है, तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि ये जो प्राइम नंबर है ना, ये जो प्राइम नंबर जो कि a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है वो a के भी प्राइम फैक्टराइजेशन में आ रहा है। अगर वो अगर वो a के प्राइम फैक्टराइजेशन में आ रहा है यानी कि ये बात कंफर्म है कि वो a को डिवाइड कर रहा होगा। तो इससे हम लोग का ये थ्योरम प्रूव हो जाता है कि p डिवाइड्स a स्क्वायर दैट इम्प्लाइज p डिवाइड्स a। चलिए इस थ्योरम को थोड़ा एक दो एग्जाम्पल से भी समझते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेता हूँ कि कुछ भी ले लेता हूँ। 5 जो है आप देखेंगे, मैं a इक्वल टू कोई नंबर ले लेता हूँ, a इक्वल टू ले लेता हूँ 24 ले लेते हैं। ठीक है, ऑन है। ठीक है, a इक्वल टू अगर 24 ले लेते हैं, ठीक है, तो a का वैल्यू 24 है तो a स्क्वायर हो जाएगा 576। ठीक है, अब आप देखोगे कि 2 3 से भी डिवाइड हो रहा है। 2 जो है वो आप देखेंगे कि a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। ठीक है, ये जो साइन दिया है इस साइन का मतलब है डिवाइड करना, यानी कि 2 जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। आप क्लियरली देख सकते हैं 2 से आप डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड चला जाएगा। ठीक है, 2 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 जो है a को भी डिवाइड करेगा। यानी कि 2 अगर 576 को भी डिवाइड कर रहा है तो 2 उसके स्क्वायर रूट यानी कि 24 को भी डिवाइड करेगा। आप क्लियरली देख सकते हैं 2 जो है 576 को डिवाइड कर रहा है, उसके बाद आप जब चेक करेंगे तो 2 24 को भी डिवाइड करेगा। सिमिलरली आप देखेंगे कि तो 576 जो है ये 3 से भी डिविजिबल है ना, ये 3 से भी डिविजिबल है। 3 डिवाइड्स 576, है ना, 3 576 दैट इज a स्क्वायर। तो 3 जो है a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये क्या किस बात को इम्प्लाइज करेगा कि 3 जो है वो a को भी यानी कि 24 को भी डिवाइड करेगा। कर रहा है ना, 3 8 जा 24, देखिए डिवाइड कर रहा है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि a है मेरा 58। ठीक है, 58, तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3364, a स्क्वायर आएगा 3364। अब हम देखेंगे कि आप क्लियरली देख सकते हैं कि 2 जो है वो 3364 इसको डिवाइड कर रहा है ना। 2 डिवाइड्स 3364 दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो थ्योरम के स्टेटमेंट के हिसाब से अगर 2 एक प्राइम नंबर है, 2 अगर इस नंबर को डिवाइड कर रहा है तो 2 इसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करना चाहिए, है ना। यानी कि दैट इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स 58। और ये तो क्लियर है कि 2 जो 58 को डिवाइड कर रहा है। अब फिर से आप देखेंगे कि अगर हम 58 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें, है ना, 58 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये 2 × 29 आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 29 भी 58 को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, यानी कि 29 पक्का इस a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा होगा। आप चेक करोगे तो 29 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है, तो 29 अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, आप डिवाइड करके देख लेना कैलकुलेटर पे, पक्का डिवाइड कर रहा होगा। और थ्योरम के स्टेटमेंट के हिसाब से अगर 29 किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है तो उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड कर रहा होगा, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो, है ना। यानी कि 29 डिवाइड्स 58 थ्योरम के स्टेटमेंट के हिसाब से।